ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करते हैं, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को इस सभा में बुलाएंगे और विशेष ये ध्यान रखेंगे कि अपना लक्ष्य जरूर रिवाइज करेंगे। बाबा को बोलेंगे कि बाबा, जिस परम लक्ष्य के साथ आप हमें पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, उसी परम लक्ष्य के साथ मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। राइट। और बाबा को अपनी भावनाओं से आवाहन करना, उस परम स्नेह से, जिस परम स्नेह से बाबा हमें पढ़ाने आया है। ठीक है, तो सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को बुलाते हैं, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। चलिए। ओम शांति। तो आज के विशेष ईश्वरीय महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हो। तुम कौन हो? पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। नॉर्मली हम लोग पुरुषोत्तम का मीनिंग क्या समझते हैं, बताइए। सभी लोग जितने भी हैं आज ही बताएं, अभी बताएं, वीडियो को रोक के बताएं, पुरुषोत्तम अर्थात क्या? पुरुषोत्तम अर्थात क्या? सभी लोग कमेंट करके बताएं, या जो डायरी लिख रहे हैं उस डायरी में अपने नोट्स जो लिख रहे हैं उसको बताएं। शब्दों का मिसकम्युनिकेशन हुआ है, इस वजह से भी पुरुषार्थ कम होता है। ठीक है, पुरुषों में उत्तम, वेरी गुड। वेरी गुड। और पुरुषों, व्हाट पुरुषों? हम्म सब लोग मैसेज करें, व्हाट इज पुरुषोत्तम? आज बाबा मुरली से आंसर दे रहे हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। जो आत्मा हर गुण में, ओके, सर्वोत्तम हो। पुरुषों में श्रेष्ठ आत्मा नंबर वन। नहीं, बाबा ने जो मीनिंग बताया सिर्फ वो बताइए। पुरुषों में उत्तम अर्थात क्या? श्रेष्ठ बनना। पुरुषोत्तम का अर्थ बताना है, पुरुषोत्तम की डेफिनेशन नहीं बतानी। डेफिनेशन नहीं चाहिए, पुरुषोत्तम का अर्थ बताना है सिर्फ। पुरुषों में उत्तम। हम्म ओके। तो पुरुषों में पुरुषोत्तम का अर्थ पुरुषों में उत्तम नहीं है। ओके। पुरुषों में सबसे उत्तम, ये भी ठीक कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में सर्वोत्तम आत्मा, पुरुष माना आत्मा, आत्मा में सर्वोत्तम। मेरा लक्ष्य नहीं है तो वही आंसर, लेकिन जो यथार्थ मीनिंग है, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में सर्वोत्तम, आत्माओं में सर्वोच्च, उत्तम नहीं। सबको ये ध्यान रखना है। तो पुरुषों में सर्वोत्तम, आत्माओं में सर्वोत्तम। तो इस चीज का सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, फिर इसका आंसर आएगा, वो समझना। पुरुषों में सर्वोत्तम, भाई 850 करोड़ आत्माओं में से निकलकर जो पहली 9 लाख आत्माएं हैं, तो वो पुरुषों में सारी सर्वोत्तम ही है। लेकिन बाबा किसकी बात कर रहे हैं? अगर बाबा आएंगे, बाबा बात करेंगे, तो बाबा किसकी बात करेंगे? मीठे बच्चे, पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, अभी ईश्वर की गोद में आए हो तुम। आई एम टॉकिंग टू यू। तुम पुरुषों में सर्वोत्तम जो बनने का अधिकारी रखते हो, पुरुषों में सर्वोत्तम बन सकते हो। संगम युगी ब्राह्मण जो हो, अभी ईश्वर की गोद में आए हो, तुम में वो ताकत है कि तुम आत्माओं में सर्वोच्च बन सकते हो। और तुम अभी ईश्वर की गोद में हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। मेन
अगर वो बनना है तो वहां कहां तक जाना पड़ेगा? प्रश्न है, सारे ब्राह्मणों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है? बताइए, किन किन चीजों में अपनी बहुत संभाल करनी है? किन किन चीजों में अपनी बहुत संभाल करनी है? कल बाबा ने क्या, अच्छा चलो कल की मुरली से बताओ किन किन चीजों में अपनी संभाल करनी है। कल की मुरली से बताओ किन किन चीजों में बहुत संभाल करनी है कल की मुरली। भोजन की संभाल, संकल्प, बाबा ने कहा संग, परहेज करनी है। अच्छा, तो बाबा बोलते हैं सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है। सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है, इसलिए सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो। चेक करो किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना परसेंटेज चलते हैं? श्रीमत पर, श्रीमत, श्री बनने की मत पर कितना चलते हैं? रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई भी कर्म होता है तो एक का 100 गुना हो जाता है। कल शाम को डिस्कशन में भी बताया, फिर से रिवाइज करा देते हैं। अगर आपको अपने किसी भी लौकिक या अलौकिक किसी भी प्रकार के जीवन में है और उसमें सक्सेस पानी है, सक्सेसफुल बनना है, डिसिप्लिन रखिए। डिसिप्लिन यानी कि शेड्यूल। मैं हमेशा बोलता हूं ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी है दिनचर्या। अगर ब्राह्मण जीवन में दिनचर्या नहीं है, कभी भी कुछ आ रहा है, कभी भी कुछ कर रहे हो, नहीं। कुछ चीजें तो अनसर्टेन रहेंगी, कभी कोई सेवा आ गई, लेकिन जो आपका अपना समय है उसमें आपकी दिनचर्या फिक्स है, तो आप सीधे खड़े हो सकते हो। इसे कहते हैं ब्राह्मण दिनचर्या। ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी है दिनचर्या। ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ अगर करना है, पुरुषार्थ की रीढ़ की हड्डी क्या है? भावना। अगर आपके पुरुषार्थ में भावनाएं नहीं हैं, तो आपकी ब्राह्मण जीवन की जो पुरुषार्थ, जो कमाई है, उसकी मृत्यु होने शुरू हो गई है। कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, हर जगह। बाबा का भोग लगा रहे हैं, कपड़ा 7 दिन से धुला ही नहीं है। बाबा के बर्तन है, अलग रखे ही नहीं हुए हैं, उन्हीं में ही खा लेते हैं, उन्हीं को यूज कर ले, इमरजेंसी में यूज कर लिया, कोई बात नहीं, एक दिन तो चलता है। बाबा का रूम है, किसी भी लौकिक विधि के लिए बाबा का रूम यूज नहीं करना है। ठीक है, इसलिए एक कॉर्नर बनाओ, लेकिन पर्सनल बनाओ। आपके बेडरूम में आके कोई सोए तो, आपका बेड कोई यूज करे तो ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी है दिनचर्या। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ की रीढ़ की हड्डी है भावनाएं। जिसकी भावनाएं खत्म, उसका ब्राह्मण जीवन खत्म। फिर वो चल तो रहा है किसी ना किसी भरोसे, तो वो छोटी मोटी कमाई तो होती रहती है, उसमें क्या है, दुनिया खा रही है, मजदूर भी नौक मजदूरी करके खा रहे हैं। अगर भावनाएं नहीं है, कौन है ये जिनकी मैं सेवा कर रहा हूं, कौन है, कैसा है ये स्थान जिसके साथ में खड़ा हूं, किसने मुझे चुना है, कौन तुम्हारे सामने बैठा है? शिव भगवान हूं, आजकल की मुरली में भगवान तुम्हारे सामने बैठ के पढ़ा रहा है। और बाहर की लौकिक जीवन में भी अपनी दिनचर्या रखिए। ये नहीं है कि मूड बना घूमने चल दिए, मूड बना ये करने चल दिए, मूड बना ये करने चल दिए। ये समय मेरा जिम का है तो जिम का है, ये समय मेरा पूजा का है तो पूजा का है, ये समय मेरा सोने का है तो सोने का है, ये मेरा समय खाने का है तो खाने का है। फिर कुछ चीजें कई बार शेड्यूल, बाहर के लौकिक जो कारक हैं, कारण हैं, उनके वजह से ऊपर नीचे हो जाती है, वो बात अलग है। कभी कोई फंक्शन आ गया, कभी कोई फ्रेंड आ गया, कभी कुछ आ गया, लेकिन वो महीने में एक आधी बार। ओम शांति। भगवानुवाच, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। यह तो बच्चों को समझाया है गया है, किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। देवताएं जो देवी गुण वाले होते हैं, और मनुष्य मनुष्य। यहां जब बैठते हैं तो बुद्धि में यह रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यहां पर जब बैठते हैं तो ये ध्यान रहे मैं संगम युगी ब्राह्मण हूं।
यह भी याद सदा किसको नहीं रहती। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं, ऐसा भी नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हो, ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण धारण करने हैं। अगर तुम समझते हो तो फिर दिव्यता तुम्हारे में आनी चाहिए, दिव्य तुम्हारे में आनी चाहिए। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं, यह याद भी सबको नहीं रहती। घड़ी घड़ी ये भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। घड़ी घड़ी हम यह भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। यह बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। यह बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। ये मैं कौन हूं भाई? अपनी स्मृति याद रहती है तो कितनी चीजें याद रहती, हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। सब अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। बुद्धि माना सब में बुद्धि एक जैसी होती है या अलग अलग होती है, ये बताओ। सब में बुद्धि एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? अच्छा, जो कहते हैं एक जैसी होती है, अलग अलग होती है, एक जैसी, एक जैसी होती है, तो सारे इंजीनियर आपकी तरह आर्मी में क्यों नहीं है? जिन लोगों ने आपके साथ एग्जाम दिया था वो सारे पास क्यों नहीं हुए, नारायण भाई? बुद्धि एक जैसी होती है या अलग अलग होती है, जल्दी से बताओ। अलग अलग होती है। कैप्चर करने की समझ अलग अलग होती है, ओके। अलग अलग संस्कार होते हैं। बुद्धि की बात बताओ भाई। बुद्धि सब में अलग अलग होती है, एक जैसी होती है? ठीक है। चाकू सारे एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? चाकू सारे ही शार्प होते हैं भाई, चाकू को देखते ही समझ में आ जाता है, वो किसी भी शेप साइज किसी में भी चाकू चाकू होता है, राइट। कौन उसे कितना शार्प कर रहा है उसके ऊपर है। बुद्धि सबकी एक जैसी होती है, ऑर्गन सबका एक जैसा होता है, पर मैं उसे कैसे यूज करता हूं, कैपेसिटी अलग अलग होती है। कैपेसिटी हम बनाते हैं, कैपेसिटी हम बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं बाबा का एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। शिव भगवान हूं आज, जैसे ही मेरा कोर्स पूरा हुआ, जो 25 साल वाले हैं, जो 50 साल वाले हैं, जो 100 साल वाले हैं, और जो 100 दिन वाले हैं, और जो 2 दिन वाले हैं, जिनका भी 2 दिन पहले कोर्स पूरा हुआ है, उनको बाबा ने क्या कहा? कोर्स पूरा होते ही तुम भी श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन सकते हो। जितना बुद्धि में हम धारण निश्चय करेंगे, उतना हमारी बुद्धि बड़ी। बेहद की बुद्धि क्या होती है? सोच वाली। बचपन में जो थ्योरम्स दी जाती है, और कौन से वो जो प्रॉब्लम्स दी जाती हैं जिनमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है? वो बुद्धि को एक्सपेंड करती है, जो हमारे ऑर्गन से उनको सोचने का तरीका बताती है, सोचने के लिए पुश करती है। तो उससे क्या होता है? बुद्धि शार्प होती जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि सब अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। अपनी आत्मा के अर्थ तुम्हें क्या चाहिए, उस अनुसार तुम्हारी बुद्धि एक्सपेंड होगी। पुरुष अर्थ पुरुषार्थी हैं। तुम अपनी आत्मा के अर्थ क्या चाहते हो, उसके अनुसार तुम्हारी बुद्धि बड़ी होगी। अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा यानी मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करेंगे। जानते हो हम पुरुषोत्तम, पुरुषों में सर्वोत्तम तब बनेंगे जब अब बाबा यानी मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे उसका 10% चढ़ता था, अभी 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। ईश्वर की गोद में बहुत आकर पाप करते हैं। कल की मुरली में है, जो संडे की मुरली आ रही है, कि लिस्ट बनाओ। सब लोग सोचेंगे कि कौन कौन से काम अभी बाकी रहे हुए हैं। अब उन जो भी सबको 2 या 3 सजेशन देने, आराम से योग में बैठ के सोचना, अभी मत आंसर करना।
सोचना योग में बैठ के कि बाबा अभी कौन से ऐसे काम है जो बचे हुए हैं, 3 या 4 काम सोचना। फिर उनको सबको इकट्ठा करके 108 काम निकालेंगे। जिन्होंने भी 3 या 4 काम सोचे उसमें से एक काम उनको जरूर करना है। जैसे आपने सोचा कि अभी चिंतन करने का काम बहुत बचा हुआ है, तो अब ये मुझे खुद करना है, क्योंकि जो मैं करूंगा वही वाइब्रेशन में, वाइब्रेशन प्रकृति में डालूंगा। तो कल की मुरली पे होमवर्क लेंगे। तो अभी 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम 100 देवता बनने के लिए। देवता अर्थात ही पुरुषों में सर्वोत्तम, आत्माओं में सर्वोत्तम, अर्थात देवता नहीं है। हम कह देते हैं ना भाई, सूर्यवंशी राजधानी में भाई सतयुग में सारे ही देवता होंगे, है ना। तो ऐसे ही कह देते हैं भाई, ये हमारे यहाँ कौन सी विंग चल रही है, डॉक्टर्स की विंग चल रही है सपोज टू बी, तो सारे ही डॉक्टर आते हैं, पर सारे डॉक्टर एक जैसे थोड़ा ही होते हैं। कोई डॉक्टर सीनियर सर्जन, कोई सुपर सीनियर सर्जन, कोई कुछ कोई कुछ, कोई लाखों रुपए एक चीज का कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपए एक महीने में भी नहीं कमा रहा है, लेकिन है तो सारे डॉक्टर्स ही। लेकिन डॉक्टर रियल में किसे कहा जाएगा? यह याद जिनको स्थायी रहती है वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे, समझे? समझे? लक्ष्य की स्मृति जिसे रहेगी वो ऑटोमेटिकली ही वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। कौन सा? तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम सुदेव, मैं आत्माओं में सर्वोत्तम, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा, श्री कृष्ण श्री राधे जैसी आत्मा बनने के लिए पढ़ रही हूं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हूं। जिनको ये याद रहता है वो ऑटोमेटिकली अलौकिक सेवा, मतलब वो चल ही रही है। आपका एक संकल्प है मैं बन सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली सेवा हो ही रही है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन। यह याद जिनको स्थायी रहती है वे अलौकिक सेवा सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। अगर हंसना सीखना है तो औरों को रास्ता बताओ, उससे खुशी मिलती है, उससे दुआएं मिलती है। भल कहां भी जाते हो बुद्धि में यह याद रहे कि हम संगम युग पर हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषों में सर्वोत्तम बनने का युग, चांस, चांस। वह पुरुषोत्तम मास, वह वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण है, ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। लक्ष्य हमारा वो क्लियर है, हम उसकी यात्रा पर हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा क्लियर है। यह याद रहे तो भी मनमना भव हो गया। समझे? मनमना भव की नई डेफिनेशन अलग से लिख लेना। अगर मैं ये याद रखूं कि हम, तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर है, मतलब मैं सर्वोच्च श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने की यात्रा पर हूं, ये भी याद रहे तो भी मनमना भव है। नई डेफिनेशन मनमना भव की डेट वाइज लिख लेना, डेट वाइज। दैवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना है। दिव्यता तुम्हें यहां पुश करेगी। जैसे अभी बाबा ने कहा, दिव्यता लाने का एक वो कारण क्या है? अलौकिक सेवा करो, दूसरों की सेवा करो, तो हर्षित मुक्ता रहेगी, हर्षित मुक्ता दिव्यता है। तो दैवी गुण भी धारण करने, श्रीमत पर चलते रहना है। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वह है ही रावण मत। ऐसे भी नहीं, तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो। बहुत हैं जो रावण की मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना परसेंटेज चलते हैं, कोई कितना, कोई तो 2% भी नहीं चलते होंगे। भले यहां बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं है। कोई तो 2% भी नहीं चलते होंगे। कहां ना कहां बुद्धि योग भटकता होगा। चलो, जहां तक भटका भटका, अभी 1 सेकेंड बाबा की याद में। परम पिता शिव परमात्मा पुरुषोत्तम संगम युग पर मुझ आत्मा को पुरुषोत्तम बनाने अर्थ पढ़ा रहे हैं।
बुद्धि योग भटकता होगा, रोज अपने को देखना है, आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, इसलिए रोज चार्ट देना है, रोज चार्ट देना है। और लाइव मुरली क्लास का लिंक किसी को नहीं देना है। अगर आप लाइव मुरली क्लास का लिंक किसी को दे रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आत्मा आगे बढ़े, उसका बैकअप आप लो। वो चार्ट जरूर भरे, अपने पास ही रखे, हमें नहीं चाहिए, अपने पास ही रखे, होमवर्क जरूर करें। बहुत सारे लोग रोज आ, आते हैं मैसेज, हमें ग्रुप में जुड़ना है। आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 2 महीने तक अपना चार्ट अपने पास रखें। चार्ट 1 तारीख को अपलोड किया जाता है, इस महीने की 1 तारीख को भी अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं। जो 2 महीने तक सारे होमवर्क करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही करें लेकिन करें सारे, और अपना चार्ट मेंटेन करेंगे, उनको संगठन में लेंगे प्लीज। नहीं तो ऐसे बहुत सारे संगठन बने हुए हैं जिसमें हजारों हजारों, 50-50 हजार लोग भी हैं। करना है तो करना है, नहीं करना है तो पहले भी आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि यही संगठन आपको संपूर्ण बनाएगा, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस संगठन में आना है तो इस संगठन का नियम बिल्कुल क्लियर है, करना है तो सिर्फ करना है, ऑप्शन बी नहीं रखेंगे। इसीलिए आप सब लोग जो भी मौसी, मौसी की बहन, मौसी की पड़ोसी, अड़ोसी, जिनको भी लिंक दे रहे हैं, हाँ कि नहीं नहीं वीडियो बंद करके बैठ जाना और यहाँ पता नहीं चलता, भैया को सब पता चलता है। ठीक है, तो प्लीज, संगठन जितना हमारा है उतना ही आपका है, सबको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। तभी तो एक शक्ति, बात वो नहीं है कि हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं, बात है कि थोड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी टू मम्मा, भले ही छोटा संगठन हो, बट एक संकल्प में अगर सब साथ बैठेंगे तो कार्य जल्दी पूरा हो सकता है, उसके वाइब्रेशन परम धाम तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये सबका अपना पर्सनल है, सबका अपना पर्सनल है। ऐसे यूज करना है संगठन को जैसे आपका पर्सनल मोबाइल यूज करते हो, पर्सनल ज्वेलरी यूज करते हो, पर्सनल घर यूज करते हो, उसकी केयर, तो वो सारे वाइब्रेशन से होगी। एक भी निगेटिव संकल्प किसी को नहीं करना। कल को, आज मेरा 0 0 0 0 और 0 पुरुषार्थ हुआ है, तो भी चार्ट भरो, तो भी चार्ट दो, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन करो, तब आगे बढ़ेंगे। तो अपने ऊपर बहुत संभाल करनी है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। सजाएं भी खानी पड़े, बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहाँ भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता के पास जाते हैं तो कहते हैं हम जन्म जन्म के पापी हैं। कहते हैं ना, बाहर के लोग कहते हैं ना, हम जन्म जन्म के पापी हैं। मेरी रक्षा करो, रहम करो, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सत्युग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते, कोई सच बोलते हैं, कोई झूठ बोलते हैं। यहाँ पे भी ऐसे बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख कर भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं, कोई छिपाते हैं, लज्जा आती है। यह तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। ये तो जानते हैं कि भाई बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। सभी ने लेटर लिखा कल? 4 लाइनें ही लिख दो, लेकिन लिखो। आज बाबा ने याद कर लिया, किसको प्यार करेगा? जिसने होमवर्क किया होगा। कोई सच लिखते हैं, कोई झूठ लिखते हैं। अब आपने 4 लाइनें लिखी, आ गए ना भगवान की नजरों में। अब कहते हैं हमारा नाम नहीं आता, ये क्या आ रहा है? मुरली में नाम आ रहा है। जिन्होंने सच्चा चार्ट लिखा, जिन्होंने सच्चा लेटर लिखा और बाबा को बताया बाबा ये चल रहा है, उनको बाबा ने याद कर लिया। और क्या चाहिए? अब आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो वो कहानी सुनी है ना, भगवान का भक्त था, ठीक है, पपलू पाल प्रसाद। तो पपलू पाल प्रसाद सारा दिन भक्ति 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 भक्ति। तो एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई तो पपलू बहा जा रहा है, तो राम 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 बचाओ। तो इतने में एक नाव आई, उन्होंने कहा कि भाई बैठो। उन्होंने कहा नहीं, मेरे राम ही आएंगे। पपलू पाल कहता मुझे अपने राम पे विश्वास है कि भाई बैठो, नहीं तो पानी आ रहा है। तो पपलू बैठे ना, तो फिर वो चली गई, फिर दोबारा आया, फिर इतने में एक लकड़ी बहती हुई आई, तो लकड़ी उसको ऐसे टकराई,
तो उसने कहा नहीं, राम ही आएंगे। तो बैठे ही ना। तो इतने में एक भाई और निकल के आया किनारे पे, उसने रस्सी फेंकी कि रस्सी पकड़ लो, रस्सी पकड़ लो पपलू। कहा नहीं, राम जी ही आएंगे। और पपलू डूब गया। और वहां जब धर्मराजपुरी में पहुंचा, ऐसे खड़ा है नाराज हो गया, मैं नहीं बात करूंगा आपसे। राम कह रहे भाई क्या हो गया? नहीं, मुझे मेरे से बात मत करो आप प्लीज। मुझे मार दिया आपने, मैं तो आपका इतना अच्छा भक्त था, क्यों नहीं आया मुझे बचाने? तो उसने कहा भाई वो तीनों में ही था, मैंने ही तो भेजा है, अब मैं खुद ही उतर, मतलब तुम्हें यही चाहिए मैं आके उतर जाऊं, फिर सब लोगों के लिए एक वो हो जाएगा ना। तो भगवान अपने इशारे भेजता है, तो मुरली में सबका नाम आने लगे। कल कितने लोगों ने लेटर लिखा होगा, सबका नाम आने लगे तो मुरली नाम से ही भर जाए। तो बाबा ने मेन बात लिख दी, अब तुमने अप्लाई करी है तो तुम्हारा नाम इसमें है, बात खत्म। ठीक है। तो प्लीज पपलू पाल की तरह नहीं करना है। तो बाबा क्या कहते हैं, लज्जा आती है, अच्छा जिन्होंने कल नहीं लिखा आज उनके पास ऑप्शन है, आज उनके पास ऑप्शन है, आज कर लेना। बिना कहे जो कहे वो देवता, कहने से जो करे लिख लेना, 5 लाइनें लिख दो। ठीक है बाबा, जीवन बड़ा दुखी है। थैंक यू बाबा इतना लिख दो, ये भी तुम कुछ भी लिखो। हाँ बाबा, जब से आप आए हो तब से मेरी जिंदगी मतलब उल्टी ही चल रही है। थैंक यू बाबा, जो भी है लिख दो, करो तो सही, कुछ तो करो। बुरा कर्म करने से उसका फल बुरा मिलेगा, वह तो अल्पकाल की बात है, यह तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी करके आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। अभी सारा मालूम पड़ता है कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वह है पुरुषोत्तम दैवी राज्य, उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो ना। ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, जितना गुप्त उतना सुख। हाँ पूछते हैं तो जरूर आंसर करना चाहिए, अगर नहीं पूछे तो उन चीजों को, जैसे कई बार कुछ कुछ लोग है ना, तो है जैसे हमने कोई चीज करी, तो मैंने एक सेंटर बनाया, और सेंटर पर जो ऊपर शिव बाबा का स्टिकर है ना, वो 3 रुपए 25 पैसे का मैंने लगवाया तो वो जो 3 रुपए 25 पैसे का लगाया, अब वो 1.5 रुपए है, और 25 पैसे में से आधा, ठीक है, कट के इतना हो गया, जो भी वर्णन किया वो आधा हो जाता है। समझते हैं? तो अब बताओ, 1 रुपया 50 पैसे का रह गया वो, अब एक बार और बोल दो 75 पैसे का रह गया। और आपको खुश, अच्छा अब 3 4 बार बताया तो पैसे तो सारे खत्म हो गए, लेकिन 7वें 8वें को फिर बता रहे हैं। अ, अ, तो फिर उधर से कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है। अब तुम्हारा तो रहा नहीं, तुमने तो बोल बोल के ले लिया ना 4 5 बार, अभी भी तुम कह रहे हो तो तुम्हारा है, तो अब कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते, वह है पुरुषोत्तम दैवी राज्य है। उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो, यानी कि सर्वोत्तम पुरुष बनते हो। तो पुरुषोत्तम माना पुरुषों में उत्तम नहीं, पुरुषों में सर्वोत्तम, अंडरलाइन। ठीक है। और कोई जगह ऐसे किसकी महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते, भल महिमा गाते हैं परंतु तोते मिसल। इसलिए बाबा को भी कहते हैं भक्तों को समझाओ, इसलिए बाबा कहते हैं भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं, उनसे पूछो कि क्या तुम जब शांति धाम में थे तो वहां पे भी पाप करते थे? वहां तो आत्मा सभी पवित्र रहती है, यहाँ अपवित्र बनी है क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहते हैं, अपवित्र बनाने वाला है रावण, अपवित्र बनाने वाला है रावण। इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण राज्य है। ठीक है? इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण रावण राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट और होलीएस्ट। जैसे वहां वैसे ये, जैसे यहां वैसे ये। यहां सब पतित है, बाबा कहते मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? रावण। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, फिर आधा कल्प बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आती हैं? अच्छा चलो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, आपको मुरली समझ में आ रही है, यस और नो? आ रही है?
आप होमवर्क कर रहे हो उससे फायदा हो रहा है? यस और नो? जो होमवर्क कर रहे हैं उससे योग बढ़ रहा है? बढ़ रहा है? यस। ओके। तो फिर आनंद भी आ रहा होगा, तो फिर लाइक क्यों नहीं करते हो? है? क्या जाता है? जब सब कुछ फायदा ही फायदा मिल रहा है, तो अब फिर कहोगे भैया कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, सेवा करने का तरीका है। हाँ। नहीं नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। अच्छा लगता है तो करो। उससे क्या होता है, जैसे ही आपका एक वो बना होता है पुश, ठीक है, अगर आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब उसको एक दो चैनल पे मतलब लोगों तक जो बीक है उन तक और पहुंचाता है, फायदा हो जाए। मैंने कहा ऐसे तो समझते नहीं, तो मैं थोड़ा युक्ति युक्त समझाता हूँ। तो बाबा क्या है, ठीक है, रावण की मत पर पतित बने, समझते ही नहीं है पुण्य कैसे कमाने। अच्छा। देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं, उनको आसुरी मत कहा जाता है। भारत पावन था, सो पतित बना है, फिर पावन बनेगा। पावन बनने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे, लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है। करते हैं भाई जी, हाँ हाँ कुछ करते हैं। अब 7-8 हजार लोग देख रहे हैं, उसमें 300-400 लाइक करते हैं, कोई बात नहीं, वैसे ठीक है, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा हूँ बीच में। कल इतने कहाँ जाएंगे, जब इतने सारे हैं तो कल इतने कहाँ जाएंगे, सबके शरीर और यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। ये राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम किसके सम्मुख बैठे हैं वह भी कहीं समझते नहीं। हम किसके सम्मुख बैठे हैं, इस पर योग करना है आज आधा घंटा। सिर्फ एक ही शब्द आधे घंटे तक रिवाइज करना है अपनी बुद्धि में। मैं किसके सम्मुख हूं? कौन है ये? किसने मुझे आज आज तक पूरे इस काल चक्र में, मेरी 10 20 30 40 50 60 70 साल की उम्र हो गई, किसने इतना समझा, किसने इतना प्यार किया, किसने इतना अपना बनाया? कल शाम को भी डिस्कशन में कह रहे थे, ऐसा कौन सा रिलेटिव है आपके पास जिसके दिन 15-20 दिन चले जाओ, 7-8 दिन चले जाओ और वो आपको कुछ भी ना कहे? बाबा के घर आके देखो, पालना, भोजन, वाइब्रेशन, तपस्या और फिर कमाई। नहीं तो अगर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो थोड़े 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 पैसे तो देने पड़ते हैं, यहाँ कोई पूछता है नहीं। कितना सुख है संगम युग पे। एक ऐसी जगह जहां आते हुए दिल खुश होता है, मधुबन जा रहे हैं, मधुबन जा रहे हैं, मधुबन जा रहे हैं। किसके सामने बैठे हो? तो आज आधे घंटे तक इस पर योग करना है। किसके सामने बैठे हो? हम, यह राज भी अभी तुम्हारी बुद्धि में, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम किसके सम्मुख बैठे हैं वह भी कहीं समझते नहीं है। वह भी कहीं समझते नहीं है। कम से कम पद पाने वाले हैं, ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। जिनको ये समझ में नहीं आएगा वो कम पद पाएंगे, कर ही क्या सकते हैं। तो किसके सम्मुख बैठने का मतलब ये नहीं कि भगवान समझ में नहीं आया। भगवान समझ में नहीं, आपको समझ में आ गया कि मेरे हाथ में 500 रुपए हैं, लेकिन उस 500 रुपए को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, जबकि आपको जरूरत है आपके घर में कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोसरी वगैरह की, और आप उसे जाके बाहर पिकनिक में उड़ा दे रहे हैं। तो उसकी वैल्यू थोड़ा ही की, खर्च तो आपने किया। अभी तुम बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। तो इसका एक और डेफिनेशन फिर क्या निकलती है, संगम युगी ब्राह्मण अर्थात बाप समान ज्ञान का सागर और सुख का सागर। सुख देना है, सुख देना है, सुख देना है। बनाने वाला बाप मिला है, देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। हाँ, चलो सब गाओ एक साथ। हाँ, देवताओं की महिमा गाई जाती है, कौन सी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। हमेशा एक एक शब्द का वाइब्रेशन बनता है, एक एक शब्द का। हर चीज को एंजॉय करो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला, डबल अहिंसक, पुरुषोत्तम, मर्यादा। हार्ड नहीं बनाओ किसी भी चीज को, याद करो, जितना एंजॉय करोगे उतना वो आपकी हो जाएगी।
हम एंजॉय नहीं कर रहे, मुरली पढ़नी है, पढ़ ली। मुरली समझ नहीं है तो फिर ऐसे कर लो। अपने को सदैव पूछते रहो, हम ऊंच पद पाने लायक हैं? अभी इन गुणों वाला कोई नहीं है। अपने से सदैव पूछो, हम ऊंच पद पाने लायक हैं? कहां तक बने हैं? ठीक है, कहां तक बने हैं? अरे संगम युग, अपने से सदैव पूछते रहो, संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। क्या है? हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। नाउ आज की डेफिनेशन आज की डेट में लिख लेना। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना? पुरुषोत्तम अर्थात श्री कृष्ण, आज की डेट। ठीक है, तो अब सबको क्या करना है, आज पुरुषोत्तम वाले जितने भी सेंटेंस आए हैं तो उसके आगे श्री कृष्ण लगा देना है, और वो सारे डायरी में नोट करने हैं, तो आपको याद रहेगा। जैसे पुरुषोत्तम यहां आया, अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन श्री कृष्ण जैसा पुरुषोत्तम बनते हैं। तो यहां पर सेंटेंस क्या है, अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं, तो पुरुषोत्तम के आगे श्री कृष्ण लगा देना है। समझ में आया? 14 पॉइंट्स हैं, 14 के 14 निकालना। चीटिंग तो कर सकते हो, इतना तो करो। कोई कहता है मुझे चिंतन करना नहीं आता, ये तो आता है, ये करो। बस ये चिंतन है। पुरुषोत्तम अर्थात श्री कृष्ण जैसा, संगम युगी अर्थात श्री कृष्ण जैसा लक्ष्य। बाबा के सामने बैठे हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, मतलब श्री कृष्ण जैसा लक्ष्य रखने वाले ब्राह्मण बाबा के सामने बैठे। ओके, तो श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना नई दुनिया का? श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है नई दुनिया का। बच्चे जानते हैं हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। मधुबन में आते हैं और ही जास्ती लगन, मधुबन में आते हैं और ही जास्ती वो। सब लोग अभी जो भी आने वाले हैं मधुबन, विशेष अपनी विशेष भट्टी। ठीक है, कोशिश करो एक टाइम कम खाओ, कोशिश करो आधा घंटा कम सो, कोशिश करो 2 घंटे खान योग ज्यादा हो। कोई एक पर्टिकुलर दिन, जिस दिन आप जा रहे हो उससे एक दिन पहले कहीं घूमने वूमने जाना है तो जाना। नो शॉपिंग। एक व्यक्ति भी अगर गेट से बाहर दिखा ना, उस दिन ही ग्रुप से बाहर। ठीक है ना? और किसी ने थैले वेले खरीदे ना इधर से तो फिर देख लेना, कुछ नहीं होता है। तुम सिंपल तौलिए डाल के भी भोग लगाओगे ना तो भी बाबा भोग स्वीकार करेगा, भावना स्वीकार होती है। अब भोग के कपड़े तो इतने सुंदर सुंदर भाई, 3-3 हजार रुपए का भोग का कपड़ा, बाप रे। क्या करते हो आप लोग? 3 रुपए का भोग के कपड़े में भी बाबा उसी तरीके से स्वीकार। योग है नहीं, वहां बैठे हैं, भोग की थाली रखी, ले हम चल दिए वतन को, ले हाथ में थाली अपने आप ही जा रही है, मैं सो रही हूं। योग है नहीं तो भोग कैसे लगेगा? भोग है तो योग लगेगा। मैंने देखा है, खुद खुद देखा है। माता जी भोग लगाने बैठी हैं, माता जी सो गई, बाबा सोच रहे उधर भोग का टाइम हो गया, चली तो थी कहाँ आ गई। समझे? ऐसे नहीं करो। कोई एक्स्ट्रा महंगी चीज से बाबा खुश नहीं होता, चांदी की थाली में ही भोग लगेगा, क्यों लगेगा भाई? ठीक है बाबा है, अगर मेरी हैसियत है जरूर लेनी चाहिए, सोने की लो हीरे की लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंपल में भी तुम्हारा योग है तो सब कुछ स्वीकार है। ठीक है, आडंबर मत करो। बाबा की ट्रांसलाइट है सिंपल से सिंपल, चलो अच्छी हो बहुत अच्छी हो, लेकिन इतना ज्यादा खर्च कर देना उस पे, अगर वो 2 पैसे यज्ञ में आते तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए, पढ़ाना भी है। अच्छा, तो बच्चे जानते हैं हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए, पढ़ाना भी है। पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है पढ़ते नहीं। पढ़ाते नहीं, आप समान पढ़ाते नहीं बनाते नहीं। हमको देख के कोई ये नहीं कहता कि आप क्या करते हो, प्लीज हमें बताओ। थोड़ा थोड़ा तो करना शुरू करो। वैसे तो प्रदर्शनी वगैरह समझाती है, बुद्धि में बैठता नहीं, 5% भी नहीं बैठता है। यह भी याद नहीं रहता है कि हम संगम युगी ब्राह्मण है, बुद्धि में ये याद रहे और चक्र फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। तो दूसरा योग इस पे प्रैक्टिकल होमवर्क, दूसरा योग क्या करना है,
मैं संगम योगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा हूं। अब 3 पॉइंट याद आ गए, आज की मुरली पूरी याद हो जाएगी भाई। आपकी मुरली से 5 पॉइंट सुनो, मैं संगम योगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण हूं, अपने को आत्मा समझ रही हूँ, बाप को याद कर रही हूँ, बाप टीचर सदगुरु को। तो मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम योगी श्री कृष्ण जैसी, समझ में आया? पुरुषोत्तम का मीनिंग पक्का हो जाएगा। मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम योगी श्री कृष्ण जैसी अपने बाप को याद कर रही हूं। बस 5 पॉइंट आगे मुरली के, योग का योग हो गया, वो निकालने का आपको बता ही दिया। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना वह है सबसे बड़ा। बाप बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो, हम सो पूज्य हम सो पुजारी। यह मंत्र बहुत अच्छा है। हम थे, हम हैं और हम फिर बनेंगे। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापस, आज यहाँ कल घर जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक जो भी रिपीट होता है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंध भूल अपने को आत्मा समझो। बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो। संबंध का मतलब है जो अटैचमेंट्स आपने रखे हुए हैं। शी इज माई मदर, दैट्स वाई आई लव हर सो मच। और ये मेरी मौसी है, ये मुझे ठीक नहीं लगती, ये मेरी पड़ोसन नहीं। आत्मा भगवान की संतान है और मुझे उन्हें ऐसे ही रिस्पेक्ट देनी है। देन रिलेशन में रिस्पेक्ट बढ़ जानी चाहिए, अटैचमेंट नहीं। तो धारणाएं, जो तुमने धारणाएं रखी हुई है उनको, अभी हम शरीर, इस शरीर को छोड़कर जाते हैं, ये पक्का याद कर लो। हम आत्मा हैं, अंडरलाइन करो, हम आत्मा हैं, यह भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे, तो बुद्धि में सारी दुनिया का सन्यास हो गया। कितनी छोटी छोटी युक्तियां हैं, कितनी छोटी छोटी युक्तियां हैं। शरीर का भी सन्यास तो सबका सन्यास। वह हठ योगी कोई सारे सृष्टि का सन्यास थोड़ा ही करते हैं, उनका अधूरा। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है, अपने को देह समझते हो, फिर काम भी ऐसे करते हैं। देह अभिमानी बनने से, देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी झूठ बोलना पाप करना ये सब आदतें पड़ जाती हैं। चोरी चकारी झूठ बोलना पाप करना ये सब आदतें पड़ जाती हैं। बिना पूछे सामान उठा लेना, बिना पूछे कोई कार्य कर लेना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखना है। आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है, फिर कहते हैं हमारा आवाज ही ऐसा है। अंडरलाइन करो इस चीज को, ठीक है? आवाज से बोलने की आदत पड़ जाती है, फिर कहते हैं हमारा आवाज ही ऐसा है। अब बाबा को इतने कड़े शब्द यूज करने पड़ रहे हैं, तो इसके पीछे का एस्पेक्ट देखना भाई प्लीज। तो बाबा कहते हैं दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं, झूठ बोलना भी पाप हुआ ना, आदत पड़ जाती है। अब बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं आवाज कम करना सीखो। कितने पॉइंट्स आए आज? चार्ट का पॉइंट आया, और ये चुप रहने का पॉइंट आया, सुख देने का पॉइंट आया, कदम में पदम का पॉइंट आने वाला है। बाबा कहते हैं आवाज कम करना सीखो। आवाज कम करने में कोई देरी नहीं लगती है, ये बस यहाँ की बात है कि मुझे करनी है। आवाज कम करने में कोई देरी नहीं लगती है। अब बाबा क्या कहते हैं, कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बहुत रियलाइजेशन करने वाला वर्ड है ये। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं तो डांस आदि बैठ करते हैं। हिर जाते हैं माने समझ जाते हैं। तो बाबा यहाँ किस, क्या कहना चाह रहा है, ये तो फिर शब्दों में बोलना ठीक नहीं है। जानवर, तुम तो आत्मा हो, तुम्हारा मनुष्य शरीर है। कुत्ता और बंदर भी वफादार हो जाते हैं। आजकल तो कुत्तों को कितना प्रेज किया जाता है, आपको पता है? कुत्ते, लाखों लाखों रुपए के कुत्ते मिलते हैं, लाखों लाखों रुपए के। बिल्ली, 16-16 20-20 लाख रुपए की बिल्ली मिलती है, पता है आपको? सर्बियन बिल्ली जो होती है ना, बहुत क्यूट होती है, तो बड़े बड़े लोग उसको गिफ्ट करते हैं। सर्बियन बिल्ली 20-20 लाख रुपए की। ठीक है, भारत में कोई ऐसे कर दे तो पापा जान से मार देंगे। 20 लाख रुपए की बिल्ली। इतने में वो इतना एस्टिमेशन लगा देंगे, 4 शादियां हो जाती है, घर लिया जाता है, ये प्लॉट लिया जाता।
तो बाबा किस क्यों इतना कह रहे हैं कि भाई इतना समझाने पर बार 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 मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तो उस चीज को वैल्यू करो। वैल्यू करो मतलब एटलीस्ट इतना तो करो, चुप तो रहना सीखो। भाई मैं तुम्हें रोज रोटी दे रहा हूं, तो चुप तो रहना सीखो। भोजन इतना करा रहा हूं, दिव्य ज्ञान दे रहा हूं, सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य, मनुष्य को सुधारने वाला बाप। बाप कहते हैं तुम भी जानवर मिसल हो, तो मुझे भी कच्छ अर्थ अवतार वरा अवतार कह देते हो, जैसे तुम्हारी एक्टिविटी उससे बदतर मुझे कर दिया है। कछुए जैसा बना दिया है, सुअर जैसा बना दिया है। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, हर्ट होने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। आप अपने पिताजी को बोलो, या सोच के देखो, पिताजी को छोड़ो, अपने दोस्त को बोलो कि मैंने आपको वराह अवतार में देखा आज। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको देखा कि आप सुअर जैसी शक्ल में अवतरित हुए। कैसा लगेगा उसे? और जो ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, दुआओं का प्रेम का सागर, शक्तियों का सागर, जिसकी वजह से ही हम चल पा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं सुअर। और भगवान कोई चोरी कर रहा है क्या कि उसे सुअर जैसी शक्ल में आना पड़ रहा है? भगवान जो कोई चोरी कर रहा है क्या, उसको मछली जैसी शक्ल में आना पड़ रहा है? भगवान कोई चोरी कर रहा है क्या, उसे कछुए जैसी शक्ल, मगरमच्छ जैसी शक्ल में आना पड़ रहा है? वास्तव में जो पुराने हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कहा कि भाई प्रकृति जैसे है, प्रकृति का सम्मान होना चाहिए, तो प्रकृति को सम्मान देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही जीरो पे लाके खड़ा कर दो। जैसे ही तुम्हारी एक्टिविटी उससे बदतर मुझे कर दिया, यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा, कैसे कैसे सजाए खाते हैं वह भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल्प की भक्ति है, अब बाप मिला है। बाप कहते हैं मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजा और ही बढ़ती जाएगी, इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। चार्ट तो रोज रख रहे हैं पर परिवर्तन नहीं हो रहा, धीरे 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 थोड़ा 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 परिवर्तन करो। चार्ट सभी को रखना है, चार्ट सभी को रखना है। चार्ट के लिए जो महावाक्य बाबा ने बोले, शायद किसी और विशेष धारणा के, अमृत वेला के लिए भी वो शायद इतने ऊंचे महावाक्य नहीं बोले। किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए, प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्याल चलाओ, किसको हम कैसे समझाएं। पहली पहली बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन? ज्ञान का सागर तो पतित पावन परम पिता परमात्मा है ना। यह बाप है सभी आत्माओं का बाप, तो बाप का परिचय चाहिए। ऋषि मुनि आदि कोई को भी ना बाप का परिचय, ना रचना के आदि मध्य अंत का। इसलिए पहले पहले यह समझ कर लिखो कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अब सारी दुनिया में अगर सबको ये पता चल जाए कि बाबा एक ही है और कोई भगवान है ही नहीं, तो क्या हो जाए? सारे बैठ के अमृत वेला करने लग जाए, सुबह सुबह 4 बजे, बिल्कुल शांति पूरे विश्व में। सोचो, सबको पता चल जाए भाई, ये इंडिया, अमेरिका, लंदन और सब जगह, पाकिस्तान, सब साइलेंस कमेंट्री, संभाल नहीं सकते। मजा आ जाएगा, हाँ अभी होना है, ये सब आएगा, ये दिन भी आएगा। तुम बच्चों को अब निश्चय है, तुम बच्चों को अब निश्चय है, भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट है, वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत पहले मेरे दोस्त ने पूछा था कि आपको कैसे पता है भगवान निराकार है? मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपका मोबाइल कैसे चलता है, क्योंकि हम टेलीकम्युनिकेशन से थे, तो वो भी टेलीकम्युनिकेशन से था। तो उसने कहा कैरियर वेव्स आती हैं, टेलीकम्युनिकेशन में वेव्स आती हैं। तो मैंने कहा कैसे पता है, क्योंकि अरे दिख रहा है ना, ऐसे कह रहे थे। तो भगवान निराकार है, अब वेव्स आ नहीं रही है, अपना काम तो कर रही है। तो निराकार परमपिता शिव परमात्मा आया हुआ है, अपना काम कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, आओ। लोगों के जीवन परिवर्तन किए हैं। फिर उन्होंने मेरे बारे में एक सेंटेंस बोला था, मैंने कहा कि ये सेंटेंस आपका ही है ना? तो किसने किया? तो हमारी बात हुई थी लगभग 10-12 साल बाद, तो हम रूममेट्स थे। तो वो कहता है राठौड़ तू सुधर गया तो जरूर भगवान है। तो मैंने उसको ये याद दिलाया, ये तूने ही बोला था ना। मैं आप करके बात कर रहा था उससे। हाँ, ठीक से बात करनी है तो कर ले, आप मत कर। मतलब हाँ, दोस्तों में तू और अब्यूजिंग वर्ड यूज करते थे तब तो ऐसे। तो कह रहा हाँ, फिर आएगा 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 ऐसे, अभी आने वाला है थोड़े दिनों बाद।
एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। उस एक उस एक की कितनी महिमा है उनको याद करना है। उस एक की कितनी महिमा है। लौकिक नेम, लौकिक नेम था पहले। अभी हमारा लौकिक नेम है ब्रह्मा कुमार अमित, जाति है किचन, भंडारा। पता है आपको? आपको नहीं पता होगा, मधुबन में सबकी जातियां क्या होती है? अमित भाई भंडारा, राकेश भाई रोटी, हाँ, रमेश भाई बिजली, नीरज भाई पानी, वाटर। तो ऐसे सबकी जातियां लिखते हैं। ओह, अभी चेंज हो गया, पहले था अमित राठौर, लेकिन अभी ब्रह्मा कुमार अमित। कोई कोई कहते हैं, तो वो कहते हैं, यहाँ आके बोलते हैं कि अमित भाई से मिलना है। अच्छा, अगर अमित भाई दो हुए, अच्छा जाति बताओ, भंडारा, अच्छा अच्छा हाँ वो तो उधर चले जाओ। तो कोई कोई कहते हैं इसने तो बीके के जाए गुरु बना लिए हैं। अगर मान लिया कुछ हम ऐसी बातें करते हैं परिवर्तन की या समझाने की, कि कोई कि सुप्रीम टीचर हमको साथ ले जाएंगे, उसकी एक कितनी महिमा है उनको याद करना चाहिए। भाई बाबा की महिमा करेंगे तो कहेंगे बीके ने इसने गुरु बना लिया है। फिर तुमको बाप नहीं कहें, अच्छा तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे। तुम किसी को समझाते हो और वो यथार्थ मार्ग पे आते हैं तो तुमको उसका गुरु कहेंगे, टीचर तो कहेंगे, पर तुम बाप नहीं हो, ये भी ध्यान रखो। टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे। वह बाप, वह सबसे बड़ा बाप है, इसके ऊपर वह बाप है। वह सबसे बड़ा बाप है, इसके ऊपर भी वह बाप है। यह अच्छी रीति समझना है, प्रदर्शनी से समझाने की अकल चाहिए। परंतु अपने में ही इतनी हिम्मत नहीं, बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़ा ही करते हैं, आगे चलकर साधु संत आदि को भी तुमको ज्ञान बाण मारते रहेंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है। सदगति सबकी इस हट्टी से होनी चाहिए। सदगति सबकी इस हट्टी से होनी चाहिए। हट्टी है, हट्टी माना शॉप। तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने ना बने भाई तुम अपना डायरेक्शन होमवर्क दे देते हैं, करो ना करो। करोगे तो कल्याण। मैं तो वही कहता हूँ 7 दिन का टास्क रखो। 7 दिन तक भैया जो बता रहे हैं उसमें 3 या 4 मुझे जरूर करने हैं। एक दो होमवर्क ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जितने भी आपको चाहिए। 7 दिन के बाद हमें बताओ कि चेंज आया कि नहीं। और जैसे बता रहे हैं, दवाई अगर खाली पेट लेनी है तो खाली पेट ही लेनी, खाने के बाद नहीं सुनना है गीत, खाने के पहले ही सुनना है, तब वो असर करेगी। तुम बच्चों को का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भल बच्चे समझदार हैं परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं राहु की दशा बैठी है। अंडरलाइन करो पहला लिखने का टॉपिक। तुम बच्चों का विशेष ध्यान सर्विस पर होना चाहिए। भल बच्चे समझदार हैं परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं राहु की दशा बैठी है। पूरी सर्विस करना अर्थात क्या? सर्विस करना तो हमें पता है, परिचय देना, यज्ञ करना, योग करना। पूरी सर्विस अर्थात क्या? कि जो हम कर रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, उसका रिजल्ट, जो हम योग कर रहे हैं उसका रिजल्ट, ऐसे ऐसे बताना कि पूरी सर्विस करना अर्थात क्या। दशाएं तो सब पर फिरती है ना, माया का परछाया पड़ता है तो फिर रोज 2 रोज बाद ठीक हो जाते हैं। बच्चों की सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। माया का परछाया पड़ता है फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाते, अंडरलाइन। कई बार ऐसा आता है, कई बार ऐसा होता है, कोई परिस्थिति आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी नहीं होता है, मैं बैठी हूं, शाम को बहुत अच्छी तरीके से चाट दिया मैंने, बहुत अच्छे से, बहुत मजा आया, और सुबह को उठ के अमृत वेला ही नहीं हो रहा, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, सोने का मन कर रहा है। कोई बात नहीं, 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा, नियम नहीं तोड़ो। माया का परछाया पड़ता है फिर 2 दिन बाद ठीक हो जाते हैं। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं? मनुष्य झट समझ कर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता कृष्ण की नहीं शिव भगवान की गाई। अब तुमने इतना सब समझाया, लेकिन क्यों वो झट नहीं लिख रहे हैं कि भाई गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है? तो यानी कि इधर गड़बड़ है, समझाया ठीक नहीं है। कोई तो सिर्फ यह
हाँ, मनुष्य समझकर झट लिखते नहीं है। कोई तो सिर्फ कह देते हैं यह बहुत अच्छा है, मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना है, परंतु मैं भी यह वर्षा लूंगा, ऐसे कोई कहते नहीं है। बताओ भाई, भगवान जो वर्षा लेगा, ठीक है, वो कौन, पूरा वर्षा कौन प्राप्त करेगा? भगवान जो वर्षा दे रहा है संपूर्ण विश्व की बादशाही का, वो कौन प्राप्त करेगा? अरे बताओ, कौन प्राप्त करेगा? ऐसे ऐसे कर रहे हो, कौन प्राप्त करेगा? मैं। ठीक है, मैं आत्मा। ठीक है, तो मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना है, परंतु मैं भी यह वर्षा लूंगा, ऐसे कोई कहते नहीं है। अच्छा, ये तो सब कह रहे हैं, मतलब सर्विस अच्छी की है। बाबा कह रहे हैं ना भाई, देखो अगर सर्विस की होगी तो वो कहेंगे, अब आप लोग कह रहे हो तो सर्विस अच्छी हो गई ना फिर। है ना, लक्ष्य की जागृति, पूरा निश्चय है ना। कल भी किसी का मैसेज आया था कि हमें तो पता ही नहीं था, हम ये वाली कैटेगरी तो साइड में ही कर रखी थी, 8 108 वाली। 16,108 भी, क्योंकि शर्म आती है ना भाई, 16,108 से तो नीचे कहाँ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है, इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। मौत सामने है, इसलिए बाप के श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। हमारा मधुबन देखो कितना अच्छा मॉडल है। खास तौर से अपना ज्ञान सरोवर, एक माता जी का फोन खो गया, तो फोन बहुत महंगा था, 1,60,000 रुपए का फोन था, वो एप्पल का। और वो भाई लौकिक दुनिया वाले हैं, वो तो उनको तो ऐसा पर, भाई जी यहाँ रखा था, यहाँ रखा था। अब मैं निकल रहा हूँ आराम से बाबा के रूम से, मैंने कहा माता जी कौन सा फोन था? उन्होंने कहा ऐसा था, महंगा था। और वो मैंने कहा बेल जा रही उन्होंने कहा हाँ बेल तो जा रही, बेल तो जा रही। मैंने कहा मिल जाएगा। मैं क्या, आराम से जाके सो जाओ, कल सुबह आना। और वो सुबह अनाउंसमेंट हो गया। अब लोग क्या करते हैं, क्योंकि जिसका फोन है वो तो बजाता ही रहेगा। अब मुझे मिला है तो मैं क्यों परेशान हूंगा, मैं साइलेंट पे करके सो जाता हूँ या ऑफ करके सो जाता हूँ। सुबह को अनाउंसमेंट हो जाता है, क्योंकि सबको पता है। तो कितना अच्छा सिस्टम है ज्ञान मधुबन का। कोई भी चीज खोएगी आराम से मिल जाएगी। मैं ठीक है भाई जी, बहुत महंगा है, बहुत। मैं कह जी कितना ही महंगा हो, वो वापिस ही आएगा। वरदान: लोक पसंद सभा का की टिकट बुक करने वाले राज सिंहासन अधिकारी भाव। अंडरलाइन करना, कितना अच्छा वरदान है। जो राज सिंहासन के अधिकारी बनेंगे तो वो लोक पसंद सभा का टिकट आराम से बुक कर सकते हैं। जो लोक पसंद बनेंगे वो राज्यसभा के अपने आप ही सिंहासन में धारी करेंगे। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि ये विचार व संकल्प बाप पसंद है। भाई जी, पूरा कोई रियलाइजेशन, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्या है ये बाबा की पसंद है क्या? मैंने कितनी बार कहा है, भैया मेरा पुरुषार्थ करने का बहुत संकल्प था, पर 2 दिन मुझे बिल्कुल भी यह संकल्प नहीं आया, लेकिन मैं फिर करूंगा। अब इसमें दिख रहा है कि आत्मा करना चाहती थी, नहीं हुआ, बात खत्म होगी। भैया बस क्या करूं, अमृत वेला चला गया, जिंदगी चली गई। रियलाइजेशन होना चाहिए, पर निगेटिव नहीं होना चाहिए संकल्प। निगेटिव संकल्प होगा तो वो और निगेटिविटी लाएगा। पॉजिटिव: काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत, मौत के कपाल पे लिखता हूं। कभी मैं पक्का हो रहा है कि निश्चित है मौत, कभी ये कि मैं गीत नया गाता हूं फिर से शुरू हो जाता हूं। निगेटिव नहीं। जो बाप पसंद है वह लोग पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकारी व राज्य सिंहासन प्राप्त करना। स्लोगन: परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्म साथ, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या है? विशेष पहला, ठीक है, योग। मैं किसके सामने बैठा हूं? योग पहला, मैं किसके सामने बैठा हूं? 30 मिनट सिर्फ एक संकल्प पे योग करना, मैं किसके सामने बैठा हूं। दूसरा, मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम युगी श्री कृष्ण जैसी अपने
परम पिता शिव परमात्मा को, अपने बाप को याद कर रही हूँ। मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम योगी श्री कृष्ण जैसी आत्मा अपने सतगुरु को याद कर रही हूँ। मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम योगी अपने सुप्रीम टीचर को याद कर रही हूँ। बाबा ने बोला ना तीसरे पेज पर, क्या बोला कि तुम बच्चों को अब निश्चय भगवान निराकार है, हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट है, वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो इन तीनों में वो लगाना है। बाबा ने कहा ना अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है। तो अब कौन सी आत्मा? पुरुषोत्तम संगम योगी, और संगम पुरुषोत्तम अर्थात श्री कृष्ण जैसी। तो इस पर योग करना है, आधा घंटा वो आधा घंटा वो, ठीक है। और पुरुषोत्तम जो शब्द है उसके आगे श्री कृष्ण लगाकर 14 पॉइंट है, 14 के 14 पॉइंट हाथ से लिख के, कॉपी पेस्ट नहीं, हाथ से लिख के नोट डाउन करने अपनी डायरी में। वो आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे पुरुषोत्तम का एक एग्जाम्पल दिया था कि अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं, अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन श्री कृष्ण जैसा पुरुषोत्तम बनते हैं। तो ऐसे 14 पॉइंट है, उन्हें डायरी में लिख के निकालना है। फिर टॉपिक है पूरी सर्विस करना अर्थात क्या। बाबा सर बच्चे अच्छे हैं, सर्विसेबल है, लेकिन पूरी सर्विस नहीं करते, तो पूरी सर्विस करना अर्थात क्या। तो ये आज का प्रैक्टिकल होमवर्क है। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा को याद करते हैं ना।